वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ जी बाज़ार से। आज हम लोग गए हुए थे बाज़ार और इस वाले बाज़ार में अब मैं काफ़ी अरसे बाद आई थी, क्योंकि जब से हम लोगों ने घर चेंज किया है सो ये बाज़ार हमसे बहुत दूर हो गया। पहले तो हम लोग हर दूसरे दिन पहुँचे होते थे। सो यहाँ पे एक बात मैं ये कहूँगी कि अब्दुल हाथ के कपड़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये मैं बाज़ार गई थी ना तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और कपड़े उसके बेचारे के बार बार ख़राब हुए जा रहे थे। तो वो इस कदर रफ़ हुलिये में था और इतना वो चिड़चिड़ा हुआ था ना कि वो कपड़े भी नहीं बदल रहा था। तो उसको ये था कि नहीं बस मुझे ना रफ़ से कपड़े पहनाए जाएँ। तो उसने अजीब से कपड़े पहने हुए, तो ऐसे वो फिरे जा रहा था। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों का तो कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा जी, बाज़ार में करने क्या गई थी आप लोग सुनेंगे तो आप कहेंगे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो मैं इतनी दूर गई थी। तो मैं क्या करूँ कि मजबूरी बन गई थी, मुझे जाना पड़ गया वहाँ पे। मैं लेने गई थी एक्चुअली ज़हरा की कैप। धूप इतनी होती है, बाहर निकलना होता है तो उसको कैप देनी ज़रूरी होती है। सो मैंने इतना फेरा ना, मतलब जगह जगह से पता किया, लेकिन उसकी कैप ही कहीं से नहीं मिल रही थी। तो मजबूरन मुझे क्रीम मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बच्चों की हर चीज़ मिल जाती है। और मुझे आइडिया था कि वहाँ से मिल जाएगी। अब्दुल अहाद की चीज़ें लेते रहते थे ना, तो अब आइडिया है कि ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, ये चीज़ वहाँ से मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें पता कर लेते हैं, शायद कहीं से मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और उसके बाद जी बस अब्दुल अहाद की ज़िद थी, तबीयत ख़राब की वजह से कुछ ज़्यादा ही वो जो है ना वो तंग कर रहा था कि मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। सो बस उसने फिर कहा कि नहीं मुझे लेनी है गाड़ी। तो फिर हम लोग ना यहाँ पे डॉलर शॉप पे आ गए और डॉलर शॉप से मैंने इसको गाड़ी ले दी। और जब भी मैं किसी शॉप पे बर्तन देखती हूँ तो फिर मेरी भी राल टपकनी शुरू हो जाती है और मुझे होता है कि मैं कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ बर्तनों की। तो फिर मैंने भी ना एक बॉक्स लिया और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम फजूल में टिक्के पैक हो जाती हो। मैं कहती हूँ बस क्या करूँ, कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है फिर रहा नहीं जाता। अच्छा यहाँ पर ना इतना रश लगा हुआ था, मैंने कहा ज़रा देखूँ मैं आगे होके यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर। तो मुझे पता चला जी कि यहाँ पे ना बिरयानी की नई ब्रांच खुली हुई है। तो मैंने कहा मैं ना वीडियो बनाती हूँ, और मुझे ना बंदे ने कह दिया कि आगे आ जाएं। मुझे लगा कि वो मुझे कह रहा है कि आप वीडियो ना आगे होके बना लें। तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे फ्री में बिरयानी बट रही थी और उन्होंने हमें भी दे दिए डब्बे। तो मैंने कहा लो भाई फ्री में बिरयानी मिल रही है, इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन लिटरली मुझे पहले नहीं पता था, मुझे ये हो रहा था शायद कि आज फर्स्ट डे ओपनिंग है तो शायद हाफ़ जो है ना उन्होंने रखी होगी इसकी प्राइस, इसलिए शायद इतना रश है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिरयानी फ्री में मिल रही है। कि वहाँ जब मैं गई ना तो एक बंदा कह रहा था कि ना ज़रा सही से डाल देना, चावल ज़्यादा डाल देना। और मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फ़्री में इतनी डिमांड्स, लेकिन वाकई फ़्री में डिमांड्स हो रही थी। हैरत हुई मुझे देख के। ये देखे गाइस हमें फ्री में बिरयानी मिली है, वाह। उसने हमें खुद ही पकड़ा दी, हम तो वीडियो बनाने आए थे, उसने हमें बिरयानी पकड़ा दी, मुझे तो पता भी नहीं था फ्री में है। वाह। तो बस मेरी खुशियाँ देखने वाली थी बिरयानी के डब्बे के सो जनाब मैं ना डॉलर शॉप से ये वाले बॉक्सेस लेके आई थी। ये मुझे ना मैंने पहले भी 2 दफ़ा देखे थे, मुझे बड़ी क्यूट से लगे थे और मैंने लेने हैं मैंने ये लाजमी, लेकिन तब मैंने छोड़ दिया कि अच्छा बाद में ले लूँगी। लेकिन अब मुझे दोबारा से नज़र आए तो फिर मैंने कहा कि नहीं लाजमी लेने ही लेने हैं। सो जी व्लॉग हमारा स्टार्ट हुआ था जी कल रात से, और यहाँ पे बस मैं नेक्स्ट डे अब सफाई कर रही हूँ सारे घर की अपने। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है और किसी किसी दिन तो इतनी गर्मी पड़ती है ना कि मतलब समझ नहीं आ रही होती है। और हमारा पोर्शन भी सबसे ऊपर वाला है, ये रोना मैं हर व्लॉग में, हर दूसरे व्लॉग में रो रही होती हूँ कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो मैं ना इसलिए धो देती हूँ, मेरा मतलब होता है कि हर दूसरे दिन ही मैं धो देती हूँ कि थोड़ा सा फर्श चले ठंडा हो जाएगा, कुछ तो गर्मी कम होगी। लेकिन जो मर्ज़ी आप कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, नहीं ख़त्म होती है गर्मी। सो गाइज़ फाइनली यहाँ पे आज मेरी और ज़हरा की मैचिंग हो ही गई। हम दोनों ने एक जैसा सूट पहन ही लिया। और जी आज मैंने अपनी बेटी को जो है वो इंजेक्शन भी लगवाया था। काफ़ी ज़्यादा ही देर हो गई थी, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उसको लगा ही नहीं था, उन्होंने लगाया ही नहीं था। लेकिन आज फाइनली उसको लग गया था इंजेक्शन, और उसके बेचारे की दोनों जो टांगें हैं ना वो शदीद दर्द कर रही थी। सो ये ना मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था ना कि एक इंजेक्शन के बाद ना ये एक पैच सा मिलता है जो आप उस एरिया पे लगा दें ना तो बच्चे को ना जलन मतलब दर्द वगैरह नहीं फ़ील होती है। ये ना उसको बिल्कुल सुन्न कर देता है। सो ये आपको मैंने सारा दिखा दिया, इसके डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके बच्चों को भी लगता है तो आप ये ज़रूर मंगवा लिया करें, इससे बच्चों को इतना सुकून हो जाता है ना। ये 8 घंटे तक जो है ना आप लगा सकते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, एक पैच ले लेती हूँ और इसको ना सेंटर से कट कर लेती हूँ। सो ये जो ब्लू इसका जो एरिया ना जेल वाला, ये आपने ना मतलब उस जगह पे रखना है जिधर इंजेक्शन है, यानी टांग के ऊपर, बाजू पे, जहाँ भी है।
इससे एक तो क्या होगा कि दर्द नहीं होती है, दूसरा बच्चे को बुखार भी नहीं होता है। पैनाडोल तो लाजमी देनी होती है साथ में, लेकिन कुछ जो है ना वो बच्चे को सुकून हो जाता है। ये देखें जी जनाब, मैं आई हुई थी अयाज के पास, मतलब अपने भाई मामा भाभा की तरफ। तो मुझे क्या मिला, ये देखें मैं कितनी अच्छी लाइक 5 स्टूडेंट होती थी माशाल्लाह से। ये मुझे नात पड़ी थी, मैंने अपनी सोसाइटी में, हमारे फंक्शन हुआ था एक, उस बेस पे मुझे ये अवार्ड मिला था। क्या कहते हैं इसको, सर्टिफिकेट मिला था। उसके अलावा जी ये देखें, ये भी नात की बेस पे सर्टिफिकेट मिला था। मैं नाते नूते पढ़ती होती थी माशाल्लाह से। ये मुझे स्टडी बेस पे मिला था सर्टिफिकेट। और उसके अलावा ये मेरे छोटे भाई को मिला हुआ है, इसका भी नात का ही है। ये भी बकवास बंद कर लो। सर्टिफिकेट मेरे हैं जो मुझे अब्दुल्लाह की जानिब से मिले। चले निकल यहाँ से, ठहरो मैं इसकी पिक्चर लेती हूँ। ओ बेबी आप कहते हो आपको सर्टिफिकेट, और मैं और भी चीज़ दिखाती हूँ एक। ये मेरा आपको तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, वो भी नात की बेस पे। देखो मैं स्टडी में भी बड़ी अच्छी होती थी। ये देखो 3rd पोजीशन सादिया उबैद यूनिक ग्रामर स्कूल में मैं पढ़ती होती थी। उसके अलावा ये देखो यूनिक ग्रामर स्कूल एनुअल प्राइज 2nd पोजीशन, 1st फिर भी नहीं आई मैं कभी। इस पे से नाम मिट गया, लेकिन ये मेरा ही है यार। देखो 2nd मैं भी आया हूँ यार। क्या हाल किया हुआ है उसका, वो मैंने साफ करो इसको सेल करने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह, ये मेरी यादगार है, खबरदार सेल ना करना। पागल, वो लिखा हुआ है ये एड्रेस, मैं वही देख रहा हूँ। ये 15 हमारा एड्रेस सबसे ऊपर का लिखा हुआ है मजांग। वो किधर है? ये अच्छा जी, मामा आज बनाने लगी हैं कीमे के कबाब। तो चले आज आपको दिखाते हैं मामा की रेसिपी कि वो किस तरह से बनाती हैं। अच्छा ये कीमा लिया आपने चर्बी के साथ? चर्बी वाला। कितनी चर्बी है इसके अंदर? 1 किलो कीमा और इसमें 100 ग्राम चर्बी है। अच्छा सही है। 15 से 20 सब्ज़ मिर्चा और लहसुन का वो पूरा 1 पीस है, और अदरक ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छा, अब आप इसको चॉप प्याज कितना? 1 किलो कीमे के हिसाब से 1 किलो प्याज लिया, उसको चॉप करके अब इसका पानी निकाल लेंगे। ठीक है। कीमा सूखा ही हुआ है ना, पानी तो नहीं है ना? सही है, नहीं पानी तो नहीं है। वो लो चम्मच। तो टमाटर डालने से फिर पानी नहीं इसमें वो कीमे में आता? चपली कबाब का जो है ना, वो कहते हैं तो पानी टमाटर का ही पानी डलता है इसके अंदर। मैंने वैसे कभी नहीं डाले टमाटर। चलो इस दफ़ा डाल के देखूंगी कैसे बनते हैं। ये पेशावरी कबाब में डलते हैं टमाटर, वैसे तो नहीं डलते टमाटर। धनिया नहीं डाल लिया आपने? धनिया है नहीं, डलता तो है लेकिन है नहीं। किसी कबाब में दही भी डलता है। अच्छा मामा, सीख कबाब की क्या रेसिपी होती है? सीख कबाब प्याज, इसी तरह ही तकरीबन यही रेसिपी होती है। उसमें भी प्याज का पानी निकाल के ड्राई करके बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डालते हैं उसमें। कोई स्पेशल मसाला तो नहीं होता उसका? सारे यही अंडा डलता है उसमें? पता नहीं, मैं तो रेसिपी देख के कोई ना कोई यूट्यूब से रेसिपी देख कर बना लेती होती हूँ जो मुझे अच्छी लगे। अच्छा। 3-4 रेसिपी देख लेती हूँ ना, फिर उसमें जो चीज़ मुझे सूट करे मैं वो डाल के, और स्पेशली जो चीज़ अवेलेबल हो ना हो अवेलेबल हो तो भी मंगवा लेती हूँ। हाँ जी, अब आप टमाटर चॉप करने लगी हैं। सो जी जनाब, मम्मा बस इतनी सी रेसिपी बता सकें और उसके बाद मामा जो है वो बिज़ी हो गई, नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। तो मैंने कहा चलें बाकी की रेसिपी आप लोगों को मैं अपनी आवाज़ में बता देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ले लिए जी मसाले। उसमें हमारे पास है जी नमक, और साथ में लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, अदरक पाउडर, और साथ में अजवाइन। अजवाइन की ना हाफ़ क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, और जो हाफ़ क्वांटिटी है ना वो जो आपने मसाले देखे ना जो मैं कूट रही थी उसमें ऐड की। उसमें था जी हमारे पास सूखा धनिया, साथ में
ज़ीरा और साथ में अजवाइन। ये मेन चीज़ें हैं ना जिससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी, ये आप लोगों ने कूट के ही डालनी है इसके अंदर। इसके अलावा जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया जी मकई का आटा, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं भून के थोड़ा सा। एक अंडा ऐड कर दिया और जो प्याज हमने चॉप करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिया और साथ में टमाटर भी। और जी बस ये सब चीज़ें डाल के ना हम इसको मिक्स करके रख देंगे। अच्छा, आप लोगों ने टमाटर तब ऐड करने हैं जब इसको आप बिल्कुल फ्राई करने लगेंगे, उससे पहले नहीं ऐड करने, क्योंकि हम लोग बस फ्राई करने ही लगे थे तो इसलिए हमने सब चीज़ें ऐड करनी थी। जनाब मौसम भी अच्छा हो रहा है और इन तारों को इग्नोर करें, क्योंकि हम भी सारी ज़िंदगी इग्नोर ही करते आए हैं। इन तारों ने हमारे घर की जो है ना सारी लुक ख़राब की हुई है, क्योंकि ये देखें मेन घर के बाहर जो है ना ये है, इसको जो भी कहते हैं ना ये वही है खम्बा शरीफ, तो इसके ऊपर सारी तारें इधर ही आती हैं। पूरी हमारी गली की, मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी की तारें इधर ही लगी हुई हैं, उसकी वजह से सारी लुक ख़राब हुई हुई है। लेकिन इतना प्यारा दरख्त है ना, सिर्फ अगर ये खाली दरख्त होता सामने और ये होता तो कितना प्यारा लगता। तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है प्यारी प्यारी सी। लें जी बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। वाह, कोई अयाज और अब्दुल्लाहद तो बाहर गए हुए हैं। बारिश शुरू हो गई है, अब मेरे मोबाइल पे भी गिर रही है बारिश। हाँ क्या मसला है? आ गए तेरे बहन भाई? गुम गए थे सारे? तीसरा किधर अभी नहीं आया वो? इसके बहन भाई गुम गए थे सारे, अब इसको एक मिल गया और एक अभी भी रहता है, और एक को जो है ना बेचारे को बिल्ले ने मार दिया। अंदर नहीं जाना, खबरदार, बाहर ही रह, चल। ले जी, तो अब बारी आती है जी कबाब को फ्राई करने की। सो हम लोग इसको कर रहे हैं डीप फ्राई। उसकी वजह ये है कि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से ना ये क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे ना। तवे पे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन तवे से क्या होगा कि ऊपर वाली जो इसकी लेयर है ना वो क्रिस्पी नहीं होगी, डीप फ्राई करने से ना क्रिस्पी हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी किया तो ऐसा ही था कि हम दोनों कर रहे थे साथ में, क्योंकि फ्राई पैन आपको पता है छोटा सा है, तो उसमें बस 4 ही हो रहे थे एक टाइम पे। तो अगर हम फ्राई पैन में लगे रहते तो शायद सारी रात ही लगे रहते और फिर गैस भी चली जाती, तो इसलिए बस साथ तवे पे भी कर रहे थे और साथ साथ फ्राइंग पैन में भी लगे हुए थे, तो जल्दी जल्दी से हमारा जो है वो काम हो गया था। यकीन करें जी कि ये कबाब इतने सॉफ्ट थे, इतने मज़े के बने थे ना, इतने जूसी कि आप बाकी यकीन नहीं करेंगे। आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करना है, आपको यकीन आ जाएगा। और बस जी इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।